हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, जिसमें हम मशीन लैंग्वेज जानेंगे, असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे और हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो इन तीन टाइप के लैंग्वेज आज कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन में। ठीक है, इन दिस सेक्शन वी डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम द मशीन लैंग्वेज टू द हाई लेवल लैंग्वेज। देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर डिस्कस्ड एट लेंथ। इस सेक्शन में जो है हम कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें स्टार्ट करने वाले हैं हम मशीन लैंग्वेज से। मशीन लैंग्वेज से हम हाई लेवल लैंग्वेज तक जाएंगे और उसके बाद जो है इसके मेरिट एंड डिमेरिट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, इसका प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं पहले मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक तरीके का ये भी प्रोग्राम है। तो जैसे कि हमको पता है कि जब भी कंप्यूटर में हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज की बात करते हैं, डैशमेंट जो है वो 0 और 1 से ही स्टार्ट होता है। तो पूरा कंप्यूटर जो है 0 और 1 के बेसिस पर ही काम करता है। पूरा उसका जो भी प्रोग्राम रहता है वह 0 और 1 के बेसिस पर ही काम करता है। तो मशीन लैंग्वेज में भी हम 0 और 1 के थ्रू जो है इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। A program can be written using only 0 and 1। जैसे कि हमको पता है कि कोई प्रोग्राम को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 0 और 1 का यूज करते हैं। ठीक है, the data also be specified using only 0 and 1। ठीक है, तो ये जो 0 और 1 देख रहे हैं हमारा डाटा जो है स्पेसिफाइड रहता है पहले से। एंड सच अ प्रोग्राम इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो वह प्रोग्राम जिसको लिखने के लिए हम 0 और 1 बिट का या फिर डाटा का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज वाज द फर्स्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेज जो है एक वह लैंग्वेज है जिसको जो है कंप्यूटर प्रोग्राम करने के लिए पहले यूज किया गया था। कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम रिटन इन द मशीन लैंग्वेज। और कंप्यूटर जो है डायरेक्टली इसको समझ जाता है मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में रहता है, इसको डायरेक्टली जो है यह रीड एंड राइट कर सकता है। इनफैक्ट इवन टू दिस डे बेसिकली कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ओनली 0 और 1। जैसे कि हम जान रहे हैं कि आजकल के दौर में जो है बेसिकली जो कंप्यूटर जितने भी आ रहे हैं, चाहे सुपर कंप्यूटर हो या फिर मल्टी लेवल कंप्यूटर हो, जो भी कंप्यूटर हो, इसमें पूरे के पूरे जो मल्टीमीडिया फंक्शंस रहते हैं या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, मान के लिए पूरा का पूरा जो 0 1 के बेसिस पर रहता है। पूरा का पूरा उसका जो सॉफ्टवेयर रहता है वह 0 1 के बेसिस में काम करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो चिप रहता है इसमें एक अहम रोल प्ले करता है, जिसको जो है पहले से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहता है। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, यह भी माइक्रो प्रोसेसर का ही टॉपिक है। तो पूरा का पूरा जो इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है चिप को, उसी के बेसिस पे जो है आपका पीसी लैपटॉप जो कंप्यूटर रहता है वो काम करता है। और वही एक जो सिंगल चिप रहता है, माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंट्रोलर कहना चाहिए, वही पूरा का पूरा चिप जो है उस कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है कहना चाहिए, जिसके थ्रू जो है आप कंप्यूटर पे जो है कोई काम कर सकते हैं उससे रिलेटेड। इस तरीके से जो है पूरा का पूरा मशीन लैंग्वेज जो प्रोग्राम किया जाता है वह 0 और 1 डाटा के बेसिस पर ही किया जाता है। इस तरीके से आपने जाना कि जो मशीन लैंग्वेज है वो हमारा 0 और 1 के बेसिस पे काम करता है। अब डिसएडवांटेज लेते हैं इसका। डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। राइटिंग अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेजेस हैज द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। ठीक है, अब इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, डिसएडवांटेज मशीन लैंग्वेज के क्या है ये देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, इट इज वेरी टायरसम टू वर्क विद द हाईली एरर प्रोन व्हाइल राइटिंग द प्रोग्राम। 1 and 0 can get interchanged due to typographical error, but then it is very difficult to locate for the correction। जो इसमें एरर आता है, ठीक है, एरर जो प्रोन होता है, ठीक है, टायरसम जो एरर जब काम करते समय जो है हाईली एरर प्रोन आ जाता है, ठीक है, तो उसको करेक्ट करना जो है बड़ा दिक्कत है। इसमें जो है इंटरचेंज जो होता है, जो प्रोग्राम के थ्रू जो है 0 और 1 के थ्रू जो है इसमें इंटरचेंज करते हैं, उसमें जो डाटा रीड किया जाता है या फिर राइट किया जाता है, और उसमें जो एरर आ जाता है, लोकेशन एरर आ जाता है, ठीक है, लोकेट एरर जो आ जाता है वो कहाँ पे एरर हुआ है उसको जो है
क्योंकि 0 और 0 और 1 का पूरा पूरा कॉम्बिनेशन रहता है, तो एरर कहाँ पे रहता है यह लोकेट करना बड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इसको जो है हाईली एरर प्रोन कहते हैं, तो उसको करेक्शन करना बड़ा कठिन काम है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा जो कॉम्बिनेशन 0-1 के बेसिस में रहता है, वो एक सीक्वेंस में रहता है, तो जो सीक्वेंस रहता है उसको खोज करके करेक्ट करना, वहाँ पे प्रोग्राम पे जाके उसको करेक्ट करना ये मुश्किल काम है, इसलिए जो है इसका डिसएडवांटेज यही है। दूसरा पॉइंट है, बाय अ ग्लेंस थ्रू द प्रोग्राम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। इन फैक्ट it is very difficult to make out whether a particular bit sequence is an instruction in program, a data value or output result. This is because data result and an instruction are represented using 0 and 1 machine language। कह रहा है कि इसका जो विजुअलाइजेशन रहता है वो भी बड़ा डिफिकल्ट रहता है। जो प्रोग्राम 0 और 1 के बेसिस पे हमने सेट किया हुआ है मशीन लैंग्वेज को, उसका विजुअलाइजेशन जो रहता है वह बड़ा डिफिकल्ट रहता है। इनफैक्ट क्या होता है कि जो हम पर्टिकुलरली उसको सीक्वेंस में जमाए रहते हैं या फिर उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, प्रोग्राम जो किए रहते हैं, ठीक है, जिसको हम डाटा वैल्यू कहें या फिर आउटपुट रिजल्ट वैल्यू कहें, तो वो जो है उसका विजुअलाइजेशन आप करके उसको करेक्ट कर लें, ये पॉसिबल तो है, बट बहुत कठिन काम है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो एक डाटा के फॉर्म में रहता है और जो हमको मिला रहता है वो आउटपुट रिजल्टेंट रहता है। ठीक है, तो हमको जो आउटपुट रिजल्टेंट में जो करेक्शन करना है, तो वो तो आउटपुट में सीधा किया नहीं जा सकता। जो डाटा हमको मिल रहा है वह करेक्टेड डाटा नहीं है, दैट मीन्स जो है वहाँ पे जाके जो है उसको आप करेक्ट करिएगा, सीक्वेंस पे जाके पर्टिकुलरली वहाँ से बिट को चेंज करके करेक्ट करना, ये कोई मामूली बात नहीं है, मामूली काम नहीं है। इसलिए जो है ये सेकंड पॉइंट है हमारा, उसका विजुअलाइजेशन फंक्शन जो है उसको आप करेक्ट कर लें जहाँ पे एरर रहेगा उसको जाके, जो कि हमारा रिप्रेजेंटिंग यूजिंग जो रहता है वो 0 और 1 के बेसिस पे काम करता है मशीन लैंग्वेज, इसलिए ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द सेम प्रोग्राम डज नॉट वर्क ऑन अदर कंप्यूटर by in different manufacturer. This is because machine language is different for different computer. For example, for one computer the bit sequence 101001110 may be mean odd even number, add two number, and may mean subtract two number on another computer. In other word, a program written in machine language is said to be not portable. अब ये जो टॉपिक कहता है, ये जो पॉइंट कहता है, ये पॉइंट क्या कहता है कि आप एक कंप्यूटर में जो मशीन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो प्रोग्राम चला रहे हैं, उसी प्रोग्राम को दूसरे कंप्यूटर में जो है आप पोर्टेबल नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रोग्राम में जैसा आपने प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है या फिर जिस सीक्वेंस में आपने 0 और 1 बिट डाटा सीक्वेंस सेट किया हुआ है, जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जिस मशीन लैंग्वेज को आपने जिस कंप्यूटर में बनाया हुआ है, वही सीक्वेंस वही बिट का जो डाटा रहेगा दूसरे कंप्यूटर में पोर्टेबल नहीं करेगा, यानी कि वैसा ही प्रोग्राम जो है आपको दूसरा कंप्यूटर में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग रहता है वो डिफरेंट टाइप का रहता है। तो डिफरेंट कंप्यूटर जो है मैन्युफैक्चर किया रहता है, उसमें जो है प्रोग्रामिंग जो है अभी जो हमारा लैंग्वेज चल रहा है, मशीन लैंग्वेज जो चल रहा है, वो भी डिफरेंट टाइप का रहेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है जो डाटा रहेगा आपका, जो बिट सीक्वेंस डाटा रहेगा, जैसे कि एग्जांपल इसमें दिया हुआ है 011 0100 ये जो दिया हुआ है 82 नंबर का है, या फिर सब्सट्रैक्ट 2 नंबर का हो सकता है। ठीक है, ये दूसरे कंप्यूटर में कुछ और हो सकता है, एक में ऐड हो गया मान लो दूसरे में सब्सट्रैक्ट कर रहा होगा। इस तरीके से एक जो सीक्वेंस रहता है अलग अलग कंप्यूटर का अलग अलग होता है, इसको आप जो है पोर्टेबल नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कहना चाहिए कि मशीन लैंग्वेज है वो पोर्टेबल नहीं है, मशीन लैंग्वेज जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पोर्टेबल नहीं है, ये पॉइंट है अगला हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टू राइट अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज one must be highly convergent with the organization and architecture of the computer system being used.
अब मशीन लैंग्वेज आपको राइट करने के लिए, ठीक है, हाईली कंजर्वेंट विद जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर कंप्यूटर आपके पास सिस्टम होना चाहिए जिसके लिए यूज करते हैं आप प्रोग्राम, जो मशीन लैंग्वेज जो बनाना चाहते हैं आप, उसमें जो है हाईली कंजर्वेंट का आपके पास जो है आर्किटेक्चर जो है, जो कंप्यूटर में यूज करने वाले हैं, जो आर्किटेक्चर आप यूज करने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं, जो इंस्ट्रक्शन आप देने वाले हैं मशीन लैंग्वेज के कंप्यूटर को, वो जो है हाईली कंजर्वेंट होता है। ठीक है, तो मतलब उसमें आपको पूरा का पूरा जो है फोकस उसी पे रहेगा, आपके डाटा बिट पे, सीक्वेंस पे, कि आपने किस सीक्वेंस उसको जमाया हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनाइज और इंटरप्शन जो है आर्किटेक्चर किस तरीके से कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शन किस तरीके से दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा उस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 3-4 डिसएडवांटेज हैं मशीन लैंग्वेज के, तो ये इस डिसएडवांटेज में आ जाएगा। अगला देख लेते हैं हम, एडवांटेज क्या है मशीन लैंग्वेज का। ये मशीन लैंग्वेज का आप एडवांटेज देख लीजिए। मशीन लैंग्वेज के दो एडवांटेज हैं। एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, द ओनली एडवांटेज ऑफ राइटिंग इन मशीन लैंग्वेज, ओनली किसके लिए एडवांटेज है, राइटिंग के लिए है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड फास्टर देन द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसमें जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में आप फास्टली तरीके से रिटर्न कर सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से। ये पहला एडवांटेज है इसका। दूसरा एडवांटेज, अ ट्रांसलेटर लाइक कंपाइलर इज नॉट नीडेड टू रिजल्ट इन एन सुपर कंप्यूटर सिस्टम। इसमें ट्रांसलेटर की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसमें ट्रांसलेटर की जो है कोई आवश्यकता नहीं हुई, तो ये इसका दूसरा एडवांटेज हो गया। टू कंक्लूड, मशीन लैंग्वेज इज रेयरली यूज्ड nowadays except where very high speed execution is required. It is also used in chip microcomputer system। इस तरीके से जो है मशीन लैंग्वेज जो है हमारा जो है रेयरली यूज होता है आजकल, क्योंकि ये हाई स्पीड एग्जीक्यूशन के लिए होता है, इसलिए जो है जो छोटे छोटे माइक्रो चिप कंप्यूटर लगे रहते हैं उस सिस्टम में इसका यूज होता है। इस तरीके से हमने मशीन लैंग्वेज को जाना और मशीन लैंग्वेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा। आइए अब पढ़ लेते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है ये देख लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज, द नेक्स्ट डेवलपमेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस वाज द असेंबली लैंग्वेज। अगला जो लैंग्वेज आया कंप्यूटर के लिए वो हमारा असेंबली लैंग्वेज था। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज यूज न्यूमेरिक्स इन प्लेस अ सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। जो हमने 0 और 1 का सीक्वेंस बनाया था उसके जगह हम यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, न्यूमेरिक्स पुट करने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू एड रजिस्टर ए एंड बी, रजिस्टर आप ए और बी को जो है ऐड कर रहे हैं इन द पर्टिकुलर कंप्यूटर सिंबल लैंग्वेज यूज द न्यूमेरिक्स, जैसे कि ऐड, आप रजिस्टर ए और बी को ऐड कर रहे हैं तो उसके जगह में खाली ए डबल डी बी कर दीजिए। ठीक है, रजिस्टर ए और बी को ऐड कर रहे हैं तो इन प्लेस आप 1 0 0 0 0 0 0, अब इसके जगह में आप ओनली क्या कर दीजिए, ऐड बी लिख दीजिए। तो ये जो है सीक्वेंस जो आपने लिखा हुआ है उसके जगह में आप जो है न्यूमेरिक्स यूज कर दीजिए। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, द असेंबली लैंग्वेज इज highly development for the machine languages or correction for the assembly machine languages। ठीक है, and which is the form use of mnemonics for the in the place of sequence of machine language and the 0 and 1 bits data। that means जो है आप मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 बिट डाटा को सीक्वेंस में असेंबल करके इंस्ट्रक्शन देकर जो यूज कर रहे थे आप, उसकी जगह हमें ओनली यहाँ पे क्या किया जा सकता है, न्यूमेरिक्स यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उसका डेवलपमेंट हो गया।
यानी कि उसमें जो हम सीक्वेंस यूज कर रहे थे उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, ओनली असेंबली लैंग्वेज में जो है न्यूमेरिक्स यूज करने वाले हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज यूजेस सिंबॉलिक नेम टू डिनोट एड्रेस एंड डाटा। यानी कि असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, इसमें क्या यूज होता है, सिंबॉलिक नेम से उसके एड्रेस एंड डाटा को यूज करते हैं। ठीक है, a number of such example are deal with the successive chapter in this topic. Thus the writing a program in assembly language has advantage over writing the same machine language। यानी कि जो है, जो राइटिंग वाला काम होता है असेंबली लैंग्वेज, जो राइटिंग वाला काम होता है वह वैसे ही होता है जैसे कि मशीन लैंग्वेज में होता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन और जो सीक्वेंस वाला काम होता है, जो प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, वह जो है इसमें क्या होता है, सिंबल और जो डाटा हमने लिया हुआ है, एड्रेस डाटा जो लिया हुआ है, उसके जगह हमें ऐसा ही न्यूमेरिक्स यूज करते हैं। यही असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में डिफरेंस है, अंतर है कि आप जो है सीक्वेंस की जगह में क्या यूज कर रहे हैं, सीक्वेंस की जगह में आप न्यूमेरिक्स यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा असेंबली लैंग्वेज हो गया। असेंबली लैंग्वेज के डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आइए इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं असेंबली लैंग्वेज का। डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। However, the disadvantage of writing in assembly language are the same program does not work on another computer by different manufacturer। यह भी इसका वही डिसएडवांटेज है जो हमने मशीन लैंग्वेज में देखा था। यह भी एक प्रोग्राम, जो सेम प्रोग्राम जो है दूसरे कंप्यूटर में आप उसी प्रोग्राम को फिट नहीं कर सकते, प्रोग्राम को चला नहीं सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर पहले से रहेगा, उसमें जो असेंबली लैंग्वेज डाटा, जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम पहले से रहेगा, वही प्रोग्राम आप उसी कंप्यूटर में, उसी मैन्युफैक्चर में तो चला सकते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरिंग रहता है, अलग अलग मॉडल जो रहता है सेम कंपनी का, उसमें आप नहीं कर सकते। इस तरीके से जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो यह प्रोग्राम चलाया नहीं जा सकता। दिस इज बिकॉज असेंबली लैंग्वेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंप्यूटर, क्योंकि यह अलग अलग कंप्यूटर के लिए जो है अलग अलग असेंबली लैंग्वेज यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वन कंप्यूटर द न्यूमेरिक्स एड ई में मीन्स एड कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए एंड ई। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो रजिस्टर ए और ई में एडिशन का काम हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब जो है दूसरे कंप्यूटर में ऐसा नहीं हो सकता। एक कंप्यूटर में मान लीजिए जो रजिस्टर हम ए और ई ले रहे हैं उसका एडिशन कर रहे हैं, लेकिन यही वाला प्रोग्राम जो है दूसरे कंप्यूटर में काम एड का काम नहीं करेगा, हो सकता है उसमें कुछ दूसरा हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर है। ठीक है, एंड मे हैव नो मीनिंग एट ऑल ऑन अदर कंप्यूटर। इन अदर वर्ड्स, a program written in assembly language is also not portable। that means जो है assembly language भी मशीन लैंग्वेज की तरह पोर्टेबल नहीं है, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसको हम पोर्टेबल नहीं कर सकते। इस तरीके से ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका, टू राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज वन मस्ट बी हाईली कंजर्वेंट, ठीक है, convergent with the organization and architecture of the computer system being used। यह भी उसी तरह हाईली कंजर्वेंट है, और जो ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर होता है वह भी कंप्यूटर के लिए यूज होता है प्रोग्राम राइट करने के लिए। ठीक है, प्रोग्राम राइट करने के लिए जो हमको हाईली कंजर्वेंट और ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर कंप्यूटर उस कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, इन असेंबलर which is translate program is needed for the translating the assembly language program into machine language code। यानी कि इसमें एक असेंबलर चाहिए प्रोग्राम ट्रांसलेट करने के लिए, जो है एक असेंबलर चाहिए जो कि मशीन लैंग्वेज से जो है असेंबली हाँ जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के बीच में जो है ट्रांसलेशन का काम कर सके। But
दैट मीन्स जो है हमको एक असेंबलर चाहिए जो कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के बीच में ट्रांसलेशन का काम कर सके। ठीक है, जो दोनों लैंग्वेज में जो है यूज किया जाए। लेकिन जो मशीन लैंग्वेज हमने देखा था उसमें जो है कोई ट्रांसलेशन कोई असेंबलर का यानी कि ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसमें ट्रांसलेटर चाहिए क्योंकि असेंबली लैंग्वेज से जो है मशीन लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेशन का काम हो सके। बट ईच असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसलेटेड इनटू ओनली वन instruction in the machine language. As such, as assembler program is not a very hard one, and so it is quite cheap. बट जो है असेंबली लैंग्वेज में जो हम इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है, वह खाली मशीन लैंग्वेज में ही यूज हो सकता है। ठीक है, सच जो इसमें असेंबलर यूज हो रहा है इस तरीके से जो है जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा क्वाइट या फिर चीप हो। ठीक है, ट्रांसलेटर के लिए इस तरीके से जो है हम मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज से जो है मशीन लैंग्वेज जो है ट्रांसलेशन करके जो है उसका यूज कर सकते हैं। आगे इसका एडवांटेज देख लेते हैं। इसका एडवांटेज ये है, एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, द एडवांटेज ऑफ राइटिंग इन असेंबली लैंग्वेज आर, फर्स्ट है हमारे पास, इट इज लेस टायरसम टू वर्क विद एंड मच लेस एरर प्रोन। दैट मीन्स जो है इसमें किसी तरीके का एरर नहीं आता है, चाहे आप कितना भी काम कर लें। ठीक है, मतलब टायरलेस वर्क काम कर सकता है, बिना बोरिंग के आप इसमें काम कर सकते हैं। While writing the program, if a topographical error occurred to oversight, it is much easier to locate it for correction. In most cases, the assembler program detected it. और कहीं पे आपका फॉल्स जा रहा है या फिर ग्राफिकल एरर जा है तो उसको लोकेट करके आप जो है इजिली करेक्ट कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में यदि आपको कहीं पे ग्राफिकल टाइपोग्राफिकल जो है या फिर कुछ कहीं पे मिस हो रहा है या फिर कुछ कहीं पे एरर आ रहा है तो उसको आप जो है इजिली लोकेट कर सकते हैं। लोकेट करके जो है वहां पे जाके आप उसको उसका करेक्शन जो है कर सकते हैं। दैट मीन्स जो है यह एररलेस प्रोग्राम है। क्या है? एररलेस प्रोग्राम है। दूसरा एडवांटेज इसका ये है, बाय अ ग्लेंस थ्रू द प्रोग्राम इट इज मच इजियर टू विजुअलाइज द फंक्शन ऑफ प्रोग्राम। यानी कि जैसे हमने मशीन लैंग्वेज में देखा था, क्या देखा था कि उसको विजुअलाइज करना दिक्कत था उसके प्रोग्राम को, लेकिन इसके प्रोग्राम को आप इजिली जो है विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। नंबर थर्ड है, एज फॉर as speed of execution is concerned, machine language and assembly language have equal speed execution। यानी कि जो डाटा एग्जीक्यूशन होता है उसके लिए जो स्पीड है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का वो दोनों सेम है। ठीक है, जो स्पीड डाटा है एग्जीक्यूशन के लिए वो दोनों में सेम है, मशीन लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज में। Thus assembly language program is also executed faster than the program written in a high level language। ठीक है, दैट मीन्स जो है हाई लेवल लैंग्वेज जो है इज आल्सो एक्सक्यूटेड फास्टर देन, किससे फास्टर देन है? हमारा हाई लेवल लैंग्वेज जो है फास्टर काम करेगा एग्जीक्यूशन में, डाटा एग्जीक्यूशन में। कौन? असेंबली लैंग्वेज। टू कंक्लूड, assembly language is rarely used nowadays except where very high speed execution is required. However, it is widely used in microcomputer system. Both machine language and assembly language are termed as low level languages। That means जो है आजकल के जितने माइक्रो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उन सभी में असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का बहुतायत उपयोग हो रहा है। ठीक है, डाटा इंस्ट्रक्शन के लिए या फिर प्रोग्राम
राइट राइट करने के लिए इन्हीं लैंग्वेज का यूज ज़्यादातर हो रहा है, इसका मशीन लैंग्वेज का और असेंबली लैंग्वेज का। अब देख लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। High level language programs the next development in the evolution of computer languages in the high level language. Some example for high level language are as follow. यह जो है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के बाद का नया डेवलपमेंट आया जो प्रोग्राम है वह हाई लेवल लैंग्वेज का है। अब इसके कुछ जो तरीके हैं काम करने का वो कुछ ऐसा है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है हाई लेवल लैंग्वेज जो है किस तरीके से काम करता है। जैसे कि बेसिक फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, तो बेसिक जो है जितने भी बिगिनर्स पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके लिए कोड क्या है, बेसिक है। फॉरट्रॉन ये भी कोड है, फॉर्मूला फॉर ट्रांसलेशन। कोबोल ये क्या है, कॉमन बिजनेस एंड ओरिएंटेड लैंग्वेज के लिए है कोबोल। पास्कल नेम आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल, ये पास्कल है साइंटिस्ट नेम है, फ्रेंच साइंटिस्ट नेम है। तो इस तरीके से इसके कोड है। ठीक है, तो ये कोड के बेसिस पे काम करता है। जैसे कि बेसिक जो है सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड के लिए काम करता है बिगिनर्स के लिए। फॉरट्रॉन एक फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन का काम करता है। तो ये बेसिक, फॉरट्रॉन, कोबोल और जो पास्कल देख रहे हैं ये चारों के चारों एक प्रोग्राम है। क्या है, प्रोग्राम है। और इसी तरीके के प्रोग्राम को ही हम क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो कि जो है कंप्यूटर लैंग्वेज में आजकल जो है बहुतायत उपयोग होता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज बट विथ लेस वर्ड एंड अ फीवर एबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, in English the word can have different meaning based on the context. It is possible to use it as a noun or a verb in a sentence, but high level languages are only a few words with each word having a unique meaning. जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, ठीक है, अलग अलग जो उसमें लैंग्वेज जो लेते हैं, ठीक है, उसमें जो वर्ड लेते हैं उसका सबका अपना अपना मीनिंग रहता है, लेकिन ये क्या रहता है, मीनिंगलेस है। क्या है, मीनिंगलेस है। और इसमें जो है उस वर्ड का कुछ दूसरा ही मतलब निकलता है। जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है कैन, कैन का मतलब जो वहाँ पे डिफरेंट मीनिंग होगा, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होगा। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो पूरे का पूरे जो है एक तरीके से कहना चाहिए कि कोडिंग है। ठीक है, क्या है, कोडिंग है, यानी कि जो प्रोग्राम इसमें होते हैं अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग लैंग्वेजेस है। मैं बताया ना प्रोग्राम अलग अलग कैसे। यहाँ पे ये बेसिक जैसे बिगिनर्स के लिए है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड के लिए। फॉरट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए। कोबोल जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज के लिए है। पास्कल जो है साइंटिस्ट है, बेसिक जो साइंटिस्ट नेम है उसके आधार पर है। तो ये अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिए, अलग अलग प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहते हैं। तो यह उसी के बेसिस पे काम करता है। इस तरीके से देखा जाए तो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के जो दो प्रोग्राम हैं उन दोनों प्रोग्राम से थोड़ा ये हट के है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। आइए पहले डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या कहता है, अ कंपाइलर which is translator program is needed for translating the high level language program into machine code। अब उसमें जैसा असेंबलर लग रहा था, ठीक है, जो असेंबली लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज जब ट्रांसलेट कर रहे थे तो उसमें क्या लग रहा था, असेंबलर लग रहा था असेंबली लैंग्वेज में।
वैसा ही हाई लेवल लैंग्वेज में हमको क्या चाहिए, कंपाइलर चाहिए, जो कि जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में क्या कर सके, ट्रांसलेट कर सके। बट ईच हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन वन इंस्ट्रक्शन इन द मशीन लैंग्वेज। बट क्या होता है कि हर एक हाई लेवल लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन जो ट्रांसलेट होता है, ठीक है, वह जो है एक ही इंस्ट्रक्शन में हो जाता है मशीन लैंग्वेज के लिए। As such, the compiler program is hub one and as said to quite expensive। यानी कि एक ही बार में इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में काम कर, मशीन लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट कर सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो कंपाइलर जो है एक एक्सपेंसिव एंड हग है कहना चाहिए कंपाइलर। तो एक ही बार में ये सारा काम कर सकता है ना, बहुत सारे जो ट्रांसलेशन का काम है उसको जो है एक ही बार में काम कर सकता है यह। दूसरा है इसका एक ही बार में हो जाता है। दूसरा ये है द कोड जनरेटेड बाय द कंपाइलर माइट नॉट बी एस कॉम्पैक्ट एस रिटन स्ट्रेट वे इन लो लेवल लैंग्वेज, thus the program written in high level language usually takes longer to execute। अब जो कोड जनरेट करने में जो है कंपाइलर जो है ज्यादा टाइम ले लेता है, लो लेवल लैंग्वेज में हो जाता है ये, ठीक है। इस तरीके से जो है डाटा एग्जीक्यूट करने के लिए जो है ज्यादा टाइम लेता है, लॉन्गर टाइम लेता है, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज पॉइंट है हाई लेवल लैंग्वेज का। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, बट राइटिंग a program in a high level language has the following advantage over writing the same in low level language। जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज में होता है राइटिंग, वैसे ही जो हाई लेवल लैंग्वेज में भी होता है, वैसे ही काम होता है। इसका पॉइंट, अब इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं एडवांटेज का। इट इज वेरी टू लर्न अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड is a pleasure to work with, while writing in the program, if a typographical error occurs due to the oversight, it is much easier to locate it for correction, most of the times of compiler detect it। अब इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज में आपको काम करने में मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि उन दोनों के अपेक्षा जो है ज्यादा अच्छे से फास्टली वर्क करेगा आपके लिए। और जो प्रोग्राम राइटिंग वाला काम है, ठीक है, तो प्रोग्राम राइटिंग लिखते टाइम जो है इसमें जो टाइपोग्राफर एरर आता है उसको तुरंत लोकेट करके आप तुरंत जो है करेक्ट कर सकते हैं। तो जो कंपाइलर रहता है वो स्मूथली एंड फास्टली काम करता है इसमें, और करेक्शन जल्दी से कर लेता है असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा। बाय ग्लेंस, अब इसका जो विजुअलाइजेशन होता है, सेकंड पॉइंट जो है जो प्रोग्राम को विजुअलाइजेशन फंक्शन होता है उसको आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है प्रोग्रामर is not required within the organization or architecture of the computer system being used। अब इसके लिए जो है आप किसी प्रोग्रामर की आपकी आवश्यकता नहीं है, जबकि उसमें एक प्रोग्रामर की आवश्यकता थी, है ना, आर्किटेक्ट करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है आप असेंबली लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज में आपको एक प्रोग्रामर चाहिए, बट इसमें जो है कोई प्रोग्रामर नहीं चाहिए, है ना, द प्रोग्रामर इज नॉट रिक्वायर्ड। Thus even school children can work a high level language, है ना, इसको स्कूल का बच्चा भी कर सकता है। The same program works on any other computer provided other computer has compiler for the language in which the program is written। In the other words, the programs written in high level language are portable। जैसा कि हमने मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में देखा था कि वो दोनों के दोनों जो है पोर्टेबल नहीं है, यानी कि हर एक कंप्यूटर पर जो है अलग अलग टाइप का प्रोग्राम चलता है, वैसा यह नहीं है। यह जो है किसी भी कंप्यूटर में पोर्टेबल किया जा सकता है, ठीक है। इसके जो प्रोग्राम्स हैं, जो राइटिंग प्रोग्राम्स है हाई लेवल लैंग्वेज के, वह किसी भी कंप्यूटर में पोर्टेबल इसको आप कर सकते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कंपाइलर के थ्रू चला सकते हैं। तो इस तरीके से जो है यह हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, जैसे कि C++, यह हाई लेवल लैंग्वेज है ना, यह वैसा ही काम करेगा यह प्रोग्राम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जैसा कि पहले कंप्यूटर में करता था, ठीक है। इस तरीके से जो है वेरी हाई स्पीड के लिए एग्जीक्यूशन, डाटा एग्जीक्यूशन के लिए जो है
कंक्लूजन इसका निकालें तो फास्टली जो है काम करता है डाटा एग्जीक्यूशन के लिए असेंबली लैंग्वेज, और आपका क्या कहना चाहिए मशीन लैंग्वेज के पीछे जो है बहुत इजीली और स्मूथली हाई स्पीड के साथ काम करता है। तो इस तरीके से हमने आज कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जाना और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके फ्यूचर के बारे में जाना। ठीक है, थैंक यू।